आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। जब आप उसके बेटे और बेटियां हैं और खुदा अपने बेटों और बेटियों पर खुश होता है, हालेलुया। सो ये महसूस करें कि खुदावंद हम पर खुश है। कितने लोग यकीन करते हैं कि खुदावंद हम पर खुश है? यस। आइए हम, ये बड़ी एक ख़ास बरकत की बात है कि ईमानदार जाने कि खुदा हमसे प्यार करता है और खुश है, क्योंकि शैतान हर रोज़ जब उठते हैं आपके ज़हन में, ईमानदारों के में एक बात फूंक देता है कि खुदा पर खुश नहीं। तो इस वास्ते फिर खुशी नहीं दे कहते ने जो खुदा ही नहीं खुश थे असी भी नहीं खुश। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का पाक रूह हर रोज साथ ही कहता है खुदा आप पर खुश है। हाँ, बेटे और बेटियां हो और उसने अपनी जान भी आपके लिए दे दी है, और इससे बड़ा खुश क्या हो? आमीन। हाँ, सुबह जब उठे तो कहें खुदावन तेरा शुक्र हो तू मुझ पर खुश है। ठीक है, ओके। रात को सोते वक्त सोए, खुदावन तेरा शुक्र हो मैं सोने लगा हूं तू मुझ पर खुश है। तो फिर आप एक बहुत मुझे एक मज़ा याद आ गया कि एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लीडर्स, उन्होंने कहा जी डॉक्टर मरके फिदा ऐसा लगता है कि जैसे सोए हुए भी हंसते ही होंगे। वो बहुत बड़ा गैर मजहबी लीडर था। तो ये चलो एक गवाही सही कि खुदा को सारा हम जलाल देते हैं। मैं क्या, वाकई मैं सोता भी हंसता ही रहता हूँ। ये शादमानी खुदा की तरफ से होती है, पाक रूह की तरफ से होती है। इंसान खुद खुश हो ही नहीं सकता। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आइए हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील पाक उसका दूसरा बाब पहली 11 आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, पास तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहां थी, और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादमों से कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुआफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मेरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि यह कहाँ से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे। तो वो मेरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पी कर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा
यीशु ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है, द बेस्ट इज कमिंग। अभी बेहतरीन आ रहा है। ये पहला मौजज़ा लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील में किया। एक शादी में मुकद्दसा मरियम भी, खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द मौजूद थे। उन्होंने यीशु मसीह को, शागिर्दों को, मुकद्दसा मरियम को वहाँ दावत दी। ईमानदार थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है उनके दस्तूर के मुआफिक कि उस वक्त तवाज़े की जाती थी, मैं पेश की जाती थी। अब वो वक्त नहीं कि मैं के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊं, लेकिन वो मैं एक ताज़ा अंगूरों का रस थी। इसके लिए ग्रीक में, हिब्रू में 4-5 अल्फाज लिखे हैं कि मैं में फ़र्क है। एक मैं होती है जो खुद बनाते हैं और नशे वाली होती है, वो भी मैं ही है। और एक मैं है, इसे नाम दिया गया मैं क्योंकि उस मुल्क में अंगूर बहुत ज़्यादा था। तो वो तवाज़े करते थे मेहमानों की, जो भी आता था मैं पेश करते थे, यानी ताज़ा जूस, जिस तरह अब भी आप ताज़ा जूस पीते हैं। तो इसलिए ये मैं नशे वाली मैं नहीं। कुछ लोग जो पीने वाले हैं, शराब पीने वाले, वो कहते हैं कि मैं तो यीशु मसीह ने खुद बनाई, लेकिन वो मैं यीशु ने बनाई भी नहीं। मौजज़ाना तौर पर कहा पानी भर दो, तो पानी की तासीर ताज़ा मैं यानी जूस की मानद होगी। अब किसी वक्त हम इस पर डिटेल से भी सुन सकते हैं कि मैं के लिए क्या का अल्फाज इस्तेमाल हुए, यहाँ क्या इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आज सादगी से ये सीखें कि ये मैं नशे वाली नहीं, बल्कि एक जूस की तरह ताज़ा अंगूरों का रास्ता। जिस तरह आप भी आजकल कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं या चाय से तवाज़े कर देते हैं, है ना, या और कोई सूप दे देते हैं। जब मेरी शादी हुई थी, उन्होंने खाने से पहले चाय मिठाई दे दी। पता नहीं आज का रिवाज है कि नहीं। ये मुख्तलफ अंदाज हैं, मुख्तलफ कल्चर में मुख्तलफ ये एक अंदाज हैं मेहमान नवाजी के। ओके, तो बाइबल जी, हाँ, खाना भी मिला, फिर बाय फ्रूट भी मिला, बिल्कुल। अनिरा चाय था ना जिक्र का। ओके, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि मैं खत्म हो गई, और आप जान सकते हैं कि जो मेज़बान है, जिनका फंक्शन है, उन्हें कितनी शर्मिंदगी होगी कि मेहमान अभी हैं और मैं क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। कितने वो परेशान होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, दौड़ें लग जाती हैं। फिर जो खाना भी आता है वो भी जल्दी में आता है और वो भी अच्छा नहीं होता, है ना। कभी कभी ऐसा हुआ ना, अगर कम पड़ जाए, कहते जिस तरह का भी है जल्दी जल्दी करो, कच्चा पका दे। तो वो खाने वाले कहते हैं ये तो खाना बिल्कुल खराब है, अच्छा नहीं है, यानी टेस्टी नहीं है। पहले से भी ये खाना बुरा है, पहले से भी, जो पहले उन्होंने खा लिया होगा। लेकिन यहाँ क्या है बाइबल मुकद्दस में कि वो इंजॉय कर रहे हैं, मैं पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, और फंक्शन है, और शादमानी है, और खुशी है, और खुदावंद वहां मौजूद है। लेकिन एकदम मैं खत्म हो गई है।
लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो मौजज़ा किया और पानी से मैं बनाई, तो लोगों ने क्या कहा? सबसे पहले मीरे मजलिस ने क्या कहा कि तूने अच्छी मैं अब तक, कि ये बेहतर है, ये अब अच्छी आई है। और ये मीरे मजलिस कौन होता था? एक इंतजाम आला होता था, जिससे वो खानदान जो फंक्शन करने वाला है वो उसकी जिम्मेदारी लगाता था और वो देखता था कि खाना तैयार हो गया है, खाना पक गया है। वो टेबल को देखता था जाके, खाना सही तरतीब से लगा हुआ है, पूरा हो गया है सारा कुछ, और ये भी कि टाइम पर पक गया है और टाइम पर तैयार किया गया है। ये मेरे मजलिस होता था जुम्मेदार। हम भी कभी कभी एक जुम्मेदार बना देते हैं, लो जी जरा ध्यान रखना, वक्त खाना पके भी और वक्त खाना लगे भी और किसी चीज़ की कमी ना। तो कदी कदी मेरे मजलिस ही वो कहते ने असी मेरे मजलिस हाँ, असी हिलना नहीं। दूसरिਆਂ ਨੂੰ कहते ने पता करो भी पता करो, कहते खाना तो है लेकिन फलां चीज़ की कमी है। लेकिन अच्छे जो इंतजाम आला है वो क्या करते हैं? अगर मेहमान आए हैं तो वो चेक करते हैं कौन कौन सी चीज़ मेरे पर है, कौन कौन सी कमी बाकी रह रही है, और वक्त पर खाना पक जाए। ये अच्छा भी है। अभी मुझे बड़ी एक बरकत मिली, क्योंकि बरकत इसलिए कि ये कलाम से भी मिलती है और माशरे में भी एक दुनियावी तौर पर भी बहुत अहम है कि जब ये मलका एलिज़ाबेथ क्वीन वफात हुई तो उसकी बातों को उन्होंने बताया। एक बात और भी अच्छी थी, बाकी भी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि वो जब घर में खाने का टेबल लगता था, क्वीन इस पर जरा ख्याल भी दोहराएं, वो खुद जाती और देखती कि टेबल पर चीज़ें सारी पूरी हैं, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, और फिर वो चेक करती सारी डिशें हैं और वक्त पर हैं, तो फिर खाना खाया जाता था। कितना बड़ा नाम है। लेकिन ये सीखने वाली, दुनियावी लिहाज से भी सीखने वाली चीज़ें हैं। कभी कभी मेहमान घर में आते हैं, दिल करे उसे पानी नहीं रखे, दिल करे कोई चीज जो आम है, कभी कभी तजर्बा हुआ होगा कि नहीं, है ना, जो आम चीज है वो लगे हैं, वो कितने जे फलानी चीज वो ਤੁਹਾਡਾ फला खलोइयो तो मेहमानों ਨੂੰ क्या खाओ शुरू कर दियो, वो बाकी कितने चीज़ें हूँ पसूड़ी पई है, दौड़ रहे हैं, दिल करे मेहमानों के सामने आवाज़ा ला रहे हैं, वो फलानी भी चीज़ ले। कभी कभी ऐसा होता है। तो इससे दुनियावी भी चीज़ हम सीखते हैं। खुदा का कलाम हर तरह से क्या करता है? रहनुमाई करता है। जब मेहमान आए चेक करें, बहनें खास कर, भाई भी मेरे मजलिस बने, सरबराह तो हैं ही हैं, भाई हजरात भी देखें क्या है वहाँ, क्या चीज़ें हैं, पानी है कि नहीं, टिश्यू पेपर वहाँ रखा हुआ है कि नहीं, क्या चीज़ की कमी है। डिशा 4-5 बनाइया ने, उसे 2 ही ने, जो खाना शुरू किया लिया। दुनियावी लिहाज से भी खुदा अपने लोगों में खूबसूरती पैदा करता है, क्योंकि वो अपने लोगों को अपनी अकल से भी मामूर करता है, और मैनर्स में भी खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है, बरकत देता है। ताहम यहाँ देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि मेरे मजलिस ने कहा कि अच्छी मैं अब आई है। उस वक्त जब सारी मैं खत्म हो गई, उस वक्त
यीशु मसीह ने मौजज़ा किया और पहले से ज्यादा अच्छी चीज उनको मुहैया की है। आज मैं आपका हौसला बढ़ाता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह पहले नंबर पर अच्छा चरवाहा है और वो हमेशा अच्छी ही चीजें मुहैया करता है। वो अच्छी चरागाह में चराता है। वो अच्छी चीज हर एक मुहैया करता है। हमेशा की जिंदगी अच्छी देता है। इत्मीनान बेहतरीन देता है जिसका कोई बयान नहीं हो सकता है। खुशी बेहतरीन देता है। जो भी वो चीज देता है, जिंदगी देता है, खुशी देता है, वो सबसे अच्छी देता है, क्योंकि वो अच्छी चीजों से क्या करता है? अपने बच्चों को तो वो है ही अच्छा। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, उसने कहा तो वो अच्छी चीजें देता है। लेकिन कलामे मुकद्दस में हम ये भी देखते हैं और मैंने पढ़ा भी है कि जब मैं खत्म हो गई, घर वाले परेशान हैं, शर्मिंदगी से दो चार हैं, अब क्या किया जाए? उस वक्त हम क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वो पास आते हैं, मौजज़ा होता है और पहले से भी ज्यादा अच्छी चीज खुदावंद यीशु मसीह मुहैया कर देता है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास कोई चीज खत्म हो जाती है, आपका ईमान बढ़ेगा। ये बात सुन के जब आप सोचते हैं कि फलां चीज की कमी होगी है, जब आपके पास कोई चीज कम पड़ गई है या खत्म हो गई है, या बिजनेस खत्म हो गया है, या जॉब खत्म हो गई है, या उम्मीद जाती रही है, या बदनी तौर पर कमजोरी हो गई है, ताकत जाती रही है, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह जो खुद अच्छा है, हमें पहले से भी ज्यादा बेहतरीन अच्छी चीजें देता है। जब आप सोचते हो आस खत्म हो गई है, खजाने खत्म हो गए हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, ताकत भी खत्म हो गई है, अब क्या किया जाए? गुड न्यूज ये है, खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को जो उसके पास आते हैं पहले से भी ज्यादा बरकत देता है, पहले से भी बेहतरीन चीजें देता है, पहले से भी बेहतरीन तरीके से वो हमारी फिक्र करता और हमें संभालता है, और जिस चीज की कमी है उसको पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा करने में कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि बेस्ट इज कमिंग, अच्छा अभी आ रहा है। हम ना उम्मीद नहीं हो गए हैं। अगर सब कुछ ख़त्म हमारे ज़हन के मुताबिक, हमारे सोर्स के मुताबिक, दुनियावी हालात के मुताबिक ख़त्म हो गया है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ मौजूद है। हालेलुया। बशर्ते कि यीशु मसीह वहाँ मौजूद हो और हम उसके पास आए, तो जो कुछ पहले आपके पास था, जो कुछ पहले आपने लाइफ को एंजॉय किया, जो कुछ पहले खुदा ने आपको हर चीज मुहैया की, आपके पास बहुत कुछ था,
लेकिन उससे भी ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह और बेहतर आपको देने में कुदरत रखता है। और याद रखें, जो कुछ आपके पास भी है उससे भी बेहतर खुदावंद आपको देने के लिए मौजूद है। हालेलुया! क्योंकि वो कादिर मुतलक है और उसके पास हमेशा बेहतर चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं और बहुत ज्यादा उसके पास है, जो मौजज़ाना तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को क्या करता है? मुहैया करता है। लेकिन हमें करना क्या है? मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा कि मैं खत्म हो गई है। उसका मतलब कि मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह को कहा कि अब कुछ कर। वो जानती थी कि यही करने वाला है, हैं? यही मौजा करेगा। तो पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा, यार मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त, हाँ उसे पता था मेरा वक्त, मैं किस वक्त पे करूँगा। ये इससे आप वाकिफ हैं, कई दफ़ा आपने कलाम सुना गा कि है औरत का जो लफ्ज़ है, इसके उस वक्त माने ये थे ग्रीक में कि ए बीबी, ए शरीफजादी, ए मोहतरमा, जो ग्रीक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बड़े अदब से खुदा यीशु मसीह ने उसे बुलाया है। लेकिन फिर क्या होता है? मुकद्दसा मरियम शागिर्दों के पास जाती है, खादमों के पास जाती है। तो क्या मुकद्दसा मरियम फिर कहती है? पहले खुदा यीशु मसीह के पास आती है, फिर इसे पता था वो खादमों के पास जाती है। तो क्या कहती है मुकद्दसा मरियम जाके? है? जो कुछ ये कहता है, कौन कहता है? यीशु मसीह। वो ही कुछ करो। अगर शर्मिंदगी से बचना चाहते हो, अगर मौजज़ा हासिल करना चाहते हो और अगर बरकत हासिल करना चाहते हो, तो जो कुछ यीशु कहता है वो ही करो। तो वो के पास आए कि हमें बता हमने क्या करना। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि 6 मटके रखे हुए हैं जो खाली हो गए हैं, इसमें क्या करो? सिर्फ पानी भर दो। कोई और चीज डाली जिससे मैं बन जाए, नशावर मैं बन जाए, हैं? कोई चीज डाली? क्या डाला? पानी। और कहा अब दो सबको तकसीम करो। तो पानी की वो तासीर जो थी मौजज़ाना तौर पर ताज़ा मैं की तरह बन गई। तब उन्होंने कहा, मेरे मजलिस ने कहा कि ये पहले नहीं आई कि मैं अच्छी कहाँ छुपा के लेकिन छुपाई क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने अच्छी चीज मुहैया की। हालेलुया! तो अगर हम चाहते हैं अच्छी चीज, अगर आप चाहते हैं पहले कोई ना कोई कमी हो गई है और उससे भी ज्यादा जो पहले बरकत थी, उससे भी ज्यादा हमें अच्छी और बहुत ज्यादा बरकत मिले और यीशु मौजा करे, तो फिर यह है कि जो कुछ यीशु मसीह कहे वो ही करो। ये नहीं कि जो कुछ आपका दिल करे वो करो। आजकल पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी बिद्दत निकली हुई है। ये बिद्दत है, इसके मैं पीछे नहीं जाता। एक स्टोरी है जो ये कह रहे हैं आजकल लोग, मेरी मर्जी। ये इसके पीछे शैतानी कुव्वत है कि जो मेरी मर्जी मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरी मर्जी। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूँ, मैं अपने जहन का मालिक हूँ। ये बहुत
मुखालिफ मसीह की रूह इस पर में नहीं जाता। और ये शुरू ही से शैतान ने आदम और हवा के दिल में डाली थी। खुदा ने क्या कहा था कि ये फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, और शैतान आया, उसने क्या कहा, नहीं 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 तू नहीं मरेगा, और उन्होंने खा लिया इन शॉर्ट, और कहा ये अकल बख्शने के लिए खूब है। और शैतान ने कहा तुम जिंदगी के लिए अच्छा है और नेकोबद की पहचान में भी बढ़ जाओगे। शैतान का कहना माना, खुदा का रद्द किया, और फिर अपना कहना जो उनके दिल ने सोचा, जो उनके जहन ने कबूल किया, उन्होंने अपनी मर्जी की। और अब सवाल ये है, अब जवाब देंगे, अपनी मर्जी करके आदम और हवा अच्छे रहे हैं जी? खुदा ने कहा बाग है, खाओ पियो एंजॉय करो, सुख है चैन है काम नहीं। लेकिन जब अपनी मर्जी की, अपने दिल का कहना माना, शैतान का कहना माना, तो आज तक इंसान देखें परेशान है, दुखों में घिरा हुआ है, इत्मीनान नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, कत्ल वारत है, दहशत गर्दी है, कमा कमा के थक जाता है, फिर भी कहता पूरी नहीं पैंदी। क्यों? काम आप ही पैड़ा की थी। खुदा ने कहा बात है, एंजॉय करो, हर चीज एंजॉय करो, फ्री, कोई काम नहीं। काम बाद में खुदा ने कहा है, अब तो क्या करेगा, खून पसीने की क्या खाएगा, रोटी खाएगा। ले चलो फिर अपनी मर्जी करेगा, मुझसे दूर हो जाएगा और सारी उम्र परेशान रहेगा। लेकिन यहां हम क्या सीखते हैं? मुकद्दसा मरियम ने कहा जो कुछ यस्सु कहे वो ही करो। जब मुकद्दसा मरियम भी कहती है, जब खुदा का कलाम भी कहता है, जब तमाम नबी भी कहते हैं बाइबल में, जब तमाम पैगंबर भी कहते हैं बाइबल में, जब शागिर्द भी कहते हैं बाइबल में कि यीशु जो कहे वो करो, क्योंकि वही मौजूजात का खुदा है, वही बरकत देने वाला है। कोई मुकद्दसीनों में से ऐसा नहीं है जिसके पास हम जाएं। एक ही नाम है और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह है। उसने ही कफारा दिया है, उसने ही नजात हमें बख्शी है। यह बड़े भेद की बात है। हम कभी भी किसी मुकद्दसीनों में से एक मुकद्दस के पास भी जाकर नहीं कह सकते कि हमें बरकत दे। सारे मुकद्दसीन तो कहते हैं यीशु के पास जाओ। मुकद्दसा मरियम ने भी क्या कहा? यीशु के पास मेरे पास ना आओ, अपने आप भावे आओ तो आओ, लेकिन जाओ कितने? बरकत चाहिए किथे जाओ? दुआ करनी है किथे जाओ? मौजा चाहिए किथे जाओ? किसके पास जाओ? यहां मैंने पढ़ा है, अब्राहम के पास जाओ, मूसा के पास जाओ, एलिया नबी के पास जाओ, पौलुस रसूल के पास जाओ। आप मुझे बताओ किसके पास जाओ? बोलो, अपनी जुबान से इकरार करो। क्योंकि यीशु ही वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला है। इसलिए अगर हम अच्छी चीज चाहते हैं, मौजा चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो जो कुछ यीशु मसीह कहता है
वो करो। ये नहीं कि जो हमारी मर्जी है वो करें, या कुछ इंसान भी हमें कुछ कहे तो वो बात भी जो यीशु मसीह की नहीं, वो हम कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए ये भी बड़ा जानना जरूरी है कि इंसानों में से चाहे कोई कितना करीबी रिश्ता भी हो, अगर ईमान से तसादम बात होती हो, अगर कलाम से तसादम बात होती हो, अगर खुदा में यीशु मसीह के खिलाफ और उसकी तालीम के खिलाफ बात होती हो, तो हमने वो भी नहीं माननी है। अभी 2-3 दिन पहले मैं कार में बैठा हुआ था, फ्रैंक गाड़ी चला रहा था, हम कहीं जा रहे थे। एक पादरी साहब ने मुझे वीडियो भेजा कि सर मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं बड़ा उलझा हुआ हूँ। मैंने सुना वीडियो थी वो फिर बाद में मैंने जवाब दिया। उसने कहा कलाम में लिखा है यीशु मसीह सुलह का शहजादा, साथ ही लिखा है मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। और मुझे इस पैराग्राफ की समझ नहीं आई। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया जुदाई डाल दूँ, बेटों में, बच्चों में, माँ में, सास में, बहू में। ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। वो कहता है मैं सुलह करवाने आऊँ, यहाँ कहता है मैं तलवार चलाने आऊँ, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है मैं जुदाई करवाने आ गया हूँ। तो मैं ये तो पहले तो फ्रैंक ने मुझे कहा कि ये पादरी साहब ऐसे समझ नहीं। मैं नहीं, पादरी साहब तो हैं, लेकिन मेरा तजर्बा है तकरीबन 50 साल हो गया। पादरी साहबान एक तो सीखते नहीं हैं किसी उस्ताद से, और एक बाइबल भी कम पढ़ते हैं। अगर बाइबल पढ़ें तो अपनी तफसीर बाइबल खुद ही कर देती है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, याद रख लें, जो अपनी तफसीर खुद कर देती है, बशर्ते कि आप पढ़ें। तो मैंने फिर उसे समझाया कि दरअसल बात ये नहीं कि माँ बाप की इज्जत ना करो, ये नहीं, ये तो खुदा का हुक्म है। ये नहीं कि माँ बाप का एहतराम ना करो, क्योंकि ये तो खुदा का हुक्म है, ये बरकत है। एहतराम करना है, इज्जत करनी है, फिक्र करनी है, ख्याल रखना है, संभालना है। लेकिन अगर बड़े ऐसे काम कह दें जो सच्चा ईमान है उसके उल्ट हो, तो वो बात आपने नहीं माननी। एहतराम कायम रहे, लेकिन वो बात नहीं माननी है। फिर मैंने उससे वही मिसाल दी जो मैंने चर्च में पहले सुना चुका था कि अब्राहम जो ईमानदारों का बाप है, उसका बाप आगे बुत परस्त था, बुत बनाने वाला था, तो उसने उसके साथ ईमान में कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम कलाम में कंप्रोमाइज ना करें, ईमान में कंप्रोमाइज ना करें, तालीम में कंप्रोमाइज ना करें, लेकिन एहतराम और इज्जत जारी और सारी रहे। फिर मैंने ये भी सिखाया, मिसालें ले लें, बाइबल से बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि माई हवा की चलो ले लो, शुरू से ही हम आ जाते हैं। जब वो गुमराह हो गई तो उसने आदम को भी कहा, बोले तू भी खा ले, मैं भी खा ले। आदम ने कहा कोई गुफ्तगू हुई होगी, उन्हें क्या होना कि तू खा लिया तो हुण मैं भी खा ही लेना, चल भी। जो मुहावरा है ना एक, हमा यार दोज़ख और हमा यार बहिश्त। चल भी दोज़ख से जाओगे असी भी जावांगे, तो जन्नत च जाओगे तो असी भी, असी कलियां की करना है। तुसी दोज़ख जाते हो, असी भी चले जाने। ले दोवां दा बुरा हाल होया कि नहीं। फिर और मिसाल बाइबल से दूंगा, अपने से नहीं। आपने जवाब देना है ताकि आपको इस मुकाशफा की समझ आए। वीडियो सुनने वालों को भी, बहुत से पादरी साहबान को समझ नहीं, शायद ना हो, ज्यादा समझने वाला ही है। रासबाज अय्यूब जब आजमाइश आई, उसकी बीवी ने, कितना करीबी रिश्ता है, क्या कहा उसकी बीवी ने, आप जवाब दो।
क्या कर दे? तकफीर कर छड़, अजे भी खुदा खुदा कहना है, अजे भी गिरजे जाने, अजे भी बाइबल पढ़ना, छड़ पर। तो कभी कभी शौहर भी कह सकते हैं, उलट हो सकता है, अपनी वाइफ को कह सकते हैं कि छड़ पर पलिए लोके हैं? क्यों बाइबल नहीं पढ़नी, क्यों चर्च जानी, क्यों खुदा ते यकीन करनी, क्यों खुदा दे हुक्मां नूं माननी है, छड़ पर एवं टाइम ज़ाया करनी है। एक मेरी शागिर्दा ने कहा मेरे लिए दुआ करो। मैं क्यों बेटे, क्या दुआ करूं? उसने कहा जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो मेरे बंदे ने गुस्सा बड़ा चढ़ता है। अब आपने जवाब देना, क्या वो बाइबल पढ़ना सादगी से आप सीखेंगे? क्या वो बाइबल पढ़ना छोड़ दे? या किसी को दुआ से नफरत है, दुआ करना छोड़ दे? कई लोगों को चर्च में जाने से बड़ी नफरत है, वो छोड़ दे? अगर कोई एक बीच में बहुत परस्त है, कभी बहुत परस्ती करो तो करे। ये है इसका मतलब। इसका मतलब है ईमान और तालीम की जुदाई। क्योंकि लिखा है तारीकी और रोशनी में कोई मेल है? कोई मेल नहीं है। इस लिहाज से यीशु मसीह ने कहा चाहे कोई कितना करीबी रिश्ता क्यों ना हो, जहां ईमान और तालीम की बात है उसको नहीं मानना, उसे अलग होना है। अगर वो मुझसे ज्यादा, नीचे लिखा हुआ है इस पाक कलाम के मुबारक पैराग्राफ में कि अगर वो मुझसे ज्यादा इन करीबी रिश्तों को अजीज रखता है तो फिर वो मेरे भी लायक नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा। फिर वो ना दीन का ना दुनिया का। ये बाइबल की सच्चाइयां हैं। जब मैंने पास्टर का कोर्स किया, खुदा ने मुझे पहले बुलाहट दी, बहुत जवान था और लाहौर से मैं कभी बाहर नहीं निकला था, बिल्कुल जवान था, लाहौर में पैदा हुआ, वहीं रहा। खुदा ने अब ये लंबी स्टोरी हो जाएगी। खुदा ने मुझे आवाज दे के कहा कि तुझे गुजरात में जाना है खिदमत के लिए। मैं जानता नहीं शहर कितने गुजरात। इन शॉर्ट, ताकि वक्त ज्यादा ना लगे, मैंने कहा घर में अपनी माँ, मेरी नानी भी साथ रहती थी। खुदा ने मुझे कहा है गुजरात जा। और मेरी नानी, मेरी माँ मैं कहा छोटा जिन्ना मुंडा ते जे है भी कुआर है, ते लाहौरों कभी बाहर गया ही नहीं। उन्होंने जी रोना शुरू किया, हमदर्दी का इजहार किया, कह के नहीं जाना पुत्र, है भी तो कुआरा है, भी छोटा जिन्ना उम्र का लड़का गया, नहीं असी नहीं तेनों जान देना। मैं बेबे जी गल है एहतराम मोहब्बत है, लेकिन ये खुदा दी आवाज़ है। खुदावंद मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद लोगों को बरकत देना चाहता है। मैं केड़ा कोई लड़ाई च जंग ते जा रहे हैं जेड़ा तुसी पे रोंदे। खुदा दी खिदमत जा रहे। खुदा मुझे ले गया, इस्तेमाल किया। फिर खुदा ने कलाम किया, कहा लाहौर चल। फिर मेरी कलीसिया नहीं, फिर उन्होंने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे वसीले से खुदा ने काम किया, मौजे हुए। उन्होंने बपतिस्मे लिए मुझसे, पानी के पाक रूह का बपतिस्मा यीशु मसीह ने दिया। लेकिन मेरी मीटिंग में वहाँ कलीसिया बन गई, वो सुन भी रहे होंगे, इंतज़ामिया भी वहीं बन गई। मेरी खिदमत से आज भी वही इंतज़ामिया है, उस वक्त से लेके 74 से लेके अब तक। वो इसलिए नेचुरल था कि वो रोते थे, आंसू बहाते थे, कि अभी प्यार करते थे कि रूहानी बाप था। वो कहते क्यों जा रहे हैं लाहौर, पैसे की कमी है। लेकिन उस वक्त भी मैं कुआरा ही था। मैंने कहा कोई नहीं,
आपकी सैलरी बढ़ा दे, मैं नो। किसी चीज की जरूरत है, मैं क्या नो। लेकिन बात फिर हमें छोड़ क्यों रहे हो? नेचुरल हैबर होते थे। मैंने कहा छोड़ इसलिए रहा हूं कि खुदा की आवाज है। उसने मुझे कहा चल अब वहां जा, तो मैं वहां आ गया और खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। इसलिए ये याद रखें कि जो कुछ यीशु मसीह आपको कहे वो ही करें, मौजज़ात होंगे। हालेलुया। वो ही करें जो यीशु कहता है, तो आपको पहले से ज्यादा बेहतरीन चीजें वो मुहैया करेगा। ये नहीं कि जो इंसान कहे, शैतान कहे, या आपका दिल कहे, या आपका ज़हन कहे। ये बड़े राज की बात है। जो यीशु कहे वो ही करो अगर आप बरकत लेना चाहते हैं। इसमें एक और बड़ी बरकत की बात छुपी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह, यह तीसरा पॉइंट है, खुदावंद यीशु मसीह जो करने को कहता है, नोट कर लें अपने ज़हनों में, वो आसान काम करने को कहता है। हालेलुया। अब मुझे जवाब दें, यीशु मसीह ने उनको क्या काम करने को कहा? भी आग जलाओ, मैं बनानी है, फलाना फलान चीज़ां कट्ठियां करो, सारियां जितने मैं बना। क्या कहा यीशु मसीह ने? पानी। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आसान काम करने के लिए कहता है, ताकि हम बेहतरीन चीजें हासिल करें, ताकि हम मौजज़ा हासिल करें। लेकिन इंसान खुद मुश्किल काम करने की क्या करता है? मौजज़ा लेने के लिए, बरकत पाने के लिए खुद मुसीबत में पड़ता है, मुश्किल काम करता है। आज देखें, इंसान निजात हासिल करने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है, कीलों के बेड पर लेट जाता है और बड़े बड़े पानियों में जाके चिले करते हैं और बड़े बड़े पता नहीं क्या देते हैं कि हमें क्या मिल जाए। लेकिन यीशु आसान काम करता है कि नहीं है? तू ही मान ला, तू क्या बल्कि तेरा घराना भी क्या पाएगा। आसान काम है। बाइबल में लिखा है, तुम अपने खुदावंद खुदा की क्या करना, तो मैं क्या करूंगा? आगे पूरी करे तो कितनी सिंपल बात है। मेरी वर्शिप कर, मेरी इबादत कर, मेरे आगे आ, दुआ कर। और इंसान रोटी पानी खाने पीने के लिए बड़ी मेहनत करता है और शिफा पाने के लिए भी बड़ी मेहनत करता है। लेकिन अगर हम यीशु के पास आ जाएं, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे रोटी पानी पर भी क्या डालता है? बरकत डालता है। और अगर बीमारी हो तो बीमारी भी, कितनी गवाहियां हैं, जब हम बीमार होते हैं दुआ करते हैं, शिफा दे देता है। अभी हमारी एक बेटी ने गवाही दी थी पिछले इतवार कि उसके जब बेबी खुदा ने उसे दिया तो 15 मिनट, ओह माय लॉर्ड, 15 मिनट बेबी के सांस नहीं आया। लेकिन उसने कहा, यीशु से मैंने जिंदा ही लेके जाना है। तो यीशु मसीह ने कोई डिमांड की? नो, मुफ्त में, फ्री में, फजल से उस बेबी को नई जिंदगी बख्श दी। और वो बेबी अब कितनी खूबसूरत, चर्च में भी वो लेकर के आए थे। खुदा मौजज़ात कर सकता है। आसान काम क्या है? उसे कहो,
आसान काम क्या है? उसके सामने झुक जाओ। आसान काम क्या है? उसके आगे दुआ करो। आसान काम क्या है? उसकी वर्शिप करो। आसान काम क्या है? उसकी इबादत करो। आसान काम क्या है? ईमान लो तो खुदावंद मौजज़ात करता है। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, जिंदा करने से पहले यीशु मसीह ने क्या हुक्म दिया? क्या करो? पत्थर को हटा दो। अब मुझे आपने ही जवाब देना है। पत्थर हटाना मुश्किल था या जिंदा करना मुश्किल? मुश्किल कौन सा काम था? जिंदा करना, वो भी 4 दिन का। ओ माय लॉर्ड, 4 दिन का मतलब होता है 3 दिन साइंसदान कहते हैं कोनी को थोड़ा बहुत अभी तक ठीक ही है साइंसी तरीके से। जिसम अभी डॉक्टर सबान भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो फिर जो गैर कौमों के लोग थे वो कहते थे 3 दिन रूह जो है उसके चगिर्द घूमती है। यीशु ने कहा मैं पहला दिन भी छड़ना, दूसरा दिन भी छड़ना, तीसरा दिन भी छड़ना, मैं करांगा ही चौथे दिन। ताकि सारे लोग, साइंसदान भी और गैर कौम के लोग अपने कीदे के मुताबिक जो सोचते हैं वो भी जान जाएं कि मैं जिंदगी का मालिक हूं, जब चाहूं मौजज़ा कर सकता हूं। जिस हालत में भी हो वो जिंदा कर सकता है, वो मैं बना सकता है, वो पहले से भी ज्यादा अच्छी चीजें देने में कादिर मुतलक है। लेकिन हमें क्या करना है? आसान काम। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? इंसान की नेचर है मुश्किल काम। ये पत्थर क्या है? बेएतकादी का पत्थर, बेयकीनी का पत्थर। यीशु ने कहा अगर ते इन्होंने पत्थर हटा दिता, ये मतलब इन्हों का यकीन है। क्योंकि पहले ही मरियम मगदलीन कह रही थी भाई उसमें सो अब बदबू भी छड़ दो, जिसम सड़ गया उस्ताद जी, कोई उम्मीद बाकी नहीं। क्योंकि यीशु मसीह जानबूझ के लेट आए ताकि इन्हों समझ आ जाए कि मैं भावें लेट आवां लेकिन बरकत पहले नालों ज्यादा है। सारियां लेटां कट दियां। कैसा खुदा है? जब यीशु आता है हमारी हर तरह की जो लेट है, जो चीज अभी तक नहीं मिली, पहले से भी ज्यादा वो हमें बेहतरीन चीजें देता है। हालेलुया। लेकिन हमने बेएतकादी के पत्थर को क्या करना है? हटा देना है। और यीशु मसीह मौजा करेगा और पहले से ज्यादा हमें क्या देगा? बरकतें देगा। लेकिन इंसान की नेचर में है कि वो हमेशा मुश्किल काम, जिस तरह मैं कभी कभी मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो आपको कोई मुफ्त दे देना मेडिसिन या गोली, कहते ने ਇਹਦੇ ਚ आराम आ सकता है भला? ये तो आराम ही नहीं आ सकता, एडी सस्ती दवाई। क्यों जी? इस तरह कभी कभी होता है, होता है। हाँ जी होता है। बल्कि आसार दो को तो मुफ्त दे दे हमें मेडिसिन आजकल बड़ी महंगी हुई है। अगर आपको 1 रुपए की को दे दे, पहले तो तुसी खानी नहीं है, एदी च भी कोई कुवत है जी 1 रुपए की मिल गई या खा भी लोगे बड़ी बेयकीनी ना। चलो, लेकिन अगर वही दवाई थानू डॉक्टर कहे कि भी 10,000 दी, घर जाके ना ऐ ही सही गल इन्नी महंगी दवाई है, हुणे ही मैं खाना तो हुणे मैनू आराम आ जाए। क्योंकि इंज होंदा कि नहीं? बड़ी कीमती दवाई उन्हें दी है। डॉक्टर साहब बड़े चंगे सन,
क्योंकि बड़े ही छोड़े लांदे सन, ये राम आवे ही आवे। लेकिन यीशु मसीह चूंकि मुफ्त देता है, हालेलुया, और फ्री देता है और आसान काम बताता है, कहता है मांगो तो तुमको। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? औखा काम, औखा काम, बरकत पाने लिए औखा काम। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास जो आता है, हालेलुया, वो आसान काम करने को कहता है। पानी डाल दो और पानी मैं बन गई। और उन्होंने कहा ये पहले से भी मुश्किल है। इंसान खुद मुश्किल काम करता है या मजहबी लीडर भी मुश्किल काम करने के लिए कह देते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 23वें बाब में फरीसी को कहा कि तुम बहुत बड़ा बोझ, 23वें बाब में लिखे, बहुत बड़ा और मुश्किल बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हो। मजहबी लीडरों को कहा, और आप उसे एक उंगली भी नहीं लाना चाहते, बड़ा बोझ पा देंगे। कई मैंने देखा है ऐसे लोग, कोई बेचारा बीमार हो ही गया, पारी साहब घर चले गए ने, उन्होंने कहा कि ये 3 दुआवां च जाएगी बीमारी, ये बदरू 3 दिन ताड़े घर आंदे रहेंगे फिर निकलनी जी। कई मैंने जिंदगी में ये भी देखा है, आपने शायद देखा हो या ना हो, कई आके कहते हैं ये पूरा महीना लगना जी, कि 4-5 मेरे नाल शागिर्द भी होने ने, ते 30 दिनां च इन्ने बीमारी ने या बदरू ने जाना जी, ते नाल खाना जरूर खाना है, क्योंकि सानू ताकत होएगी तो असीं दुआ करांगे ना। असीं दुआ कर कर के कमजोर हो जाना। शायद किसी ने सुना हो ऐसा, सुने? शाबाश है। हाँ, फिर कन्वेंस भी दे दियो ते खाना जरा अच्छा बनाना, क्योंकि जो दुआ करने बड़ा सख्त मुकाबला है। ते फिर असी कहने हाँ जी आओ, पूरा महीना ही है, कोई डर नहीं, साडे घर आओ। ते जेड़ा ताड़ा अपना पादरी उन्होंने भावें घर बुलाया हो या ना बुलाया हो। हम खुद मुश्किल में असी खाण वाले पादरियां नूं बुलाने हैं, ऐ ही चंगा पादरी जेड़ा कहंदा बनाओ गोश्त बनाओ। ए पादरी है ना जेड़ा सानू दसदा ये हुण सानू बरकत भी तो मिलेगी ना। ते जेड़ा पादरी बेचारा खांदा पींदा नहीं, कहने कहदा पादरी ना इन्हें खाना है तो ना सानू बरकत मिल। आप मुश्किल कामों में खुद पड़ते हैं ना, या मजहबी लीडर जो हैं वो मुश्किल काम करने के लिए कहते हैं, या शैतान मुश्किल काम करने के लिए कहते हैं लो जी सदके दी सीढ़ियां टूटो जाके। लेकिन हालेलुया, आपका दिल तो खुशी से भर जाना चाहिए कि आपका खुदावंद यीशु मसीह मुश्किल काम नहीं आपको करने को कहता, बल्कि आसान काम कहता है। लेकिन मुश्किल काम खुद करता है। हालेलुया, जो आप कुछ नहीं कर सकते वो खुदावंद यीशु मसीह खुद करता है, और वो मौजूजात करता है। मुर्दा जिंदगी में जान डाल देता है, बीमार हो तो शिफा दे देता है, किसी तरह की माली परेशानी हो तो वो मौजज़ाना तौर पर मुहैया कर देता है। हालेलुया, बेचैन हो तो इत्मीनान दे देता है। हालेलुया, खुदावंद के पास आने वालों को वो अच्छी चीजें देता है और बेहतरीन चीजें देता है और आसान तरीके से देता है। अब हमें क्या करना है? बेहतरीन चीजें लेने के लिए हमें क्या करना है? अच्छी चीजें लेने के लिए जो पहले से बेहतर हो, पहले से बेहतर हो।
हमें क्या करना है? उसे कहना है, दुआ करनी है, और हमें कहना है जिस तरह एक नबीने ने कहा। यीशु मसीह जा रहे थे, नबीने ने क्या कहा? ए इब्ने दाऊद मुझ पर। कितने लफ्ज उसने बोले? घंटे की दुआ की, बड़ी लंबी दुआ की, बड़े बड़े रोजे रखे मौजज़े के लिए, बड़ी लंबी दुआ की मौजज़े के लिए। क्या कहा? फिर दोहराएं, क्या कहा? मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। जब हम उसके पास आते हैं, कहें कि हम काबिल रहम हैं, हम काबिल रहम हैं। ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु मुझ पर फजल कर, ऐ यीशु मुझे तेरी जरूरत है। चंद लफ्ज बोल दें। लिखा है कि यीशु मसीह जाते जाते रुक गया। कितने लफ्जों में रुका? ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर। चंद लफ्जों में यीशु मसीह रुक गया, उसकी कुदरत रुक गई और उसने उसे बीना कर दिया। दिल से कहें, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, मैं काबिले रहम हूं, मुझे बरकत दे, मुझे कुव्वत दे। चंद अल्फाज और खुदावंद यीशु मसीह आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह को आपकी लंबी लंबी दुआएं मुतासर नहीं कर सकती। खुदावंद यीशु मसीह को दुआ में मोटे मोटे लफ्ज यीशु को मुतासर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा है। इंसान मुतासर हो सकता है, लेकिन खुदा की चीज से मुतासर होता है जब इंसान शिकस्ता दिल हो जाता है, टूट जाता है, आजिज हो जाता है। लिखा है बाइबल में कि खुदा जो आसमान और जमीन में समा नहीं सकता, लेकिन शिकस्ता दिलों में बसता है। जब हम आजिज हो जाते हैं, हलीम हो जाते हैं, कहते हैं कि तू ही हमारा आसरा है, तू ही हमारी उम्मीद है, और हमारा ईमान तुझ पर है, और हमारा एतकाद तुझ पर है, और जो कुछ तू कहता है वो सच है। ऐ यीशु, जो कुछ तू कहता है हमारा उस पर यकीन है, जो कुछ तू कहता है उस पर हमारा ईमान है, तो फिर मौजज़ात होंगे और अच्छी चीजें आएंगी। और अगर आज भी किसी तरह की परेशानी है, अगर आज भी कोई चीज खत्म हो गई है, खुशी शादमानी किसी तरह की और भी कमी है, माली किसी तरह की कमी है, इत्मीनान सुकून की कमी, किसी तरह की कोई बदनी कमजोरी और कमी है, तो आज यीशु के पास आकर कहें कि जो तू कहता है हम यकीन करते हैं, हम ईमान रखते हैं, तू सच्चा है, तेरा कलाम भी सच्चा है, और तू ही मौजज़ात कर सकता है, और तू ही शर्मिंदगी से बचा सकता है, और तू ही पहले से भी ज़्यादा बेहतर हालात कर सकता है, तू पहले से ज़्यादा बरकतें दे सकता है, तू पहले से ज़्यादा मौजज़ात कर सकता है, तू ही ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा कर सकता है। हम तुझ पर यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं, जो कुछ तू कहता है वो सच है, और जो कुछ तू कहता है वो करने के लिए तैयार हैं। चाहे इंसान रोके, हम रुकने वाले नहीं, शैतान रोके, हम रुकने वाले नहीं, हमारा दिल रोके, हम रुकने वाले नहीं,
हमारा ज़हन रोके, हम रुकने वाले नहीं। हमारी मर्जी रोके, हम रुकने वाले नहीं। हम है यीशु, वही करेंगे जो तू कहता है। तो देखें, आसमान के दरीचे आप पर खुल जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।